अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और भाई हमारा ज़रा वैलेंटाइन थोड़ा सा लेट हो रहा है, इट्स ओके। ये जो रेड बलून है ये मेरी वाइटी फैमिली के लिए। वैसे मैं वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि प्यार का हर दिन होता है, हर वक्त होता है, और इसके लिए एक दिन काफ़ी भी नहीं होता। क्या ख्याल है आप लोगों का। अच्छा, मैं अपना पैकेट लेने जा रही थी, मेरा कुछ मैंने चीज़ें ऑर्डर की, तो मुझे ना आज अपने स्टॉप से ये वाली बस मिल गई। अच्छा, ये वाली जो बस है ये लॉन्ग रूट है बस, मतलब है सिटी टू सिटी चलती है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल थी। मैं आई थिंक सेकंड टाइम इस पे बैठी हूँ। वैसे तो हम नॉर्मली अपनी जो सिटी के अंदर वाली बसेस होती हैं वही यूज़ करते हैं, बट इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और इस पे तो सीट बेल्ट्स भी लगी हुई थी भाई। इस बस का एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको अपने स्टॉप पे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचा देती है, मतलब हाफ टाइम में आप कर लें। और वो ऐसा नहीं है कि ये जहाज़ की तरह उड़ के चली जाती है, ये है कि हर छोटे छोटे स्टॉप पे रुकती नहीं है। और अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो वो तो कमाल हद तक कंफर्टेबल है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये सैंडविच बन रहा है या बर्गर बन रहा है, तो भाई ये तो मैं भी नहीं बता सकती आप लोगों को, बट इतना बता सकती हूँ कि ये देसी मॉम की रेसिपी है, ठीक है ना। अच्छा, जाहिर सी बात है ये बर्गर पैटी है और इसको बर्गर ब्रेड में होना चाहिए था, बट ये ब्राउन ब्रेड में क्या कर रही है। तो बात ये है कि मेरा दिल होता है कि बच्चे कम से कम वाइट मील कंज्यूम करें, उसको अवॉइड करने के चक्कर इस तरह के टोटके बच्चों के साथ करने पड़ जाते हैं, बस मजबूरियाँ होती हैं। समझा करें देसी माओं की, बल्कि ना ब्राउन मॉम्स की, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं और वो जो कंपेरिजन कर रहे होते हैं ब्राउन मॉम वर्सेस वाइट मॉम, तो बस भाई वही कुछ हाल इधर भी चल रहा था। अच्छा जी, इस क्लिप का एक बड़ा ख़ास मकसद है। मैंने सिर्फ आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मैं अपने लिए ये थोड़ी सी ना कीमे की टिक्कियाँ बनाने वाली थी, और इसके अंदर मैं डालती हूँ क्रीम, बट क्रीम होनी चाहिए थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी उसकी, वो रनी वाली नहीं होनी चाहिए। तो इससे ना कीमे की टिक्कियों में आप अलग ही किस्म का जो है ना वो टेंडरनेस देखेंगे कि उससे इतनी सॉफ्ट बनेगी ना। और ये मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी ने क्रीम बताई हो। बाकी हर चीज़ बताते हैं, क्रीम नहीं बताते, और ये मेरी अपनी इन्वेंशन है भाई, क्रीम से बहुत ही मज़े की बनती है, ठीक है। अच्छा, आज सिर्फ ये मैंने अपने लिए बनाई थी, और क्या है ना कि दिल तो बच्चा है, क्या कर सकते हैं। इसलिए जिन चीज़ों पे अपनी मर्जियाँ चल सकती हैं उनमें तो कम अज़ कम सोचना नहीं चाहिए भाई, चला देनी चाहिए अपनी मर्जियाँ, ठीक है ना। आप लोग भी जिन जिन चीज़ों में अपनी मर्जियाँ चला सकते हैं उनमें ज़रूर बीच में चलाया करें, क्योंकि फिर इंसान को ना दुख रह जाता है कि ये क्या यार, मैं तो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी नहीं। लास्ट में ये दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने ना अपने फ़ोन का कवर भी ऑर्डर किया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ग्लिटरी आ गया था। अच्छा, गलती मेरी है, मैंने कुछ और समझ लिया था और ये कुछ और तरह का आ गया था, बट चलो नॉट टू बैड। कुछ ज़्यादा ही लश्कारों वाला आ गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान जा रहे हैं, थोड़ा सा लश्कारे ज़्यादा मार लेंगे। वैसे जब पाकिस्तान जा रहे हैं तो लश्कारे मारने का दिल भी करता है ना, सारे लश्कारे चलते भी हैं। अच्छा, मैंने साथ ना एक और ये भी जो लगेज स्केल है, मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर करती हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी का भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यूज़ करूँगी लास्ट डे, जब वेट करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। मैं बस सुस्ती होगी, मैं जा नहीं सकी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया और ये आ तो गया है। अब देखते हैं ये चलता है नहीं चलता, फिर आप लोगों से ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे आया ये था बड़ा बजट फ्रेंडली, जो यहाँ पर मिल रहे थे वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मैंने कहा चलें यहाँ से भी ट्राई करते हैं, आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। तो बस भाई पाकिस्तान जाना है ना, तो छोटी मोटी तैयारियाँ बस लगी हुई हैं, और वही बात है कि लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहेंगी, कभी क्या चीज़ कभी क्या चीज़। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स मैं ट्रैवलिंग के लिए लेके आई, मैं सोचा इसको पहले स्टरलाइज़ कर लें, फिर उसके अंदर अपनी चीज़ें डालें, ये लिक्विड वगैरह जो भी थोड़ा थोड़ा हमें सफ़र के लिए ज़रूरत होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की जो आप क्वांटिटी है वो बहुत कम लेके जा सकते हैं। तो बस फिर इन छोटे छोटे कंटेनर्स में मैं अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेस वॉश, तो बस वो इनमें रख लूँगी। बस भाई फिर मैं बाहर गई, क्योंकि मुझे टिकट्स के दोबारा से प्रिंट निकलवाने थे, तो अब ये लेटेस्ट टिकट है। और साथ ना आज चूँकि थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है, मैंने ईमान के हल्के से बाल ट्रिम किए, क्योंकि हमें जाना है डेनमार्क शादी पे, और यहाँ पर ईमान ने मुझे सख्ती से ऑर्डर किए हुए थे कि बिल्कुल भी ज़्यादा मेरे बाल नहीं कटिंग करने मामा, क्योंकि भाई उसको आजकल शौक आया हुआ है कि उसने बाल बहुत लंबे करने हैं। तो अभी जब तक वो अपनी ये शौक पूरी नहीं कर लेगी तो वो तो दम लेने वाली नहीं है। और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला था शादी के लिए, और ख़ैर मैं हैवी तो कभी भी नहीं पहनती, लेकिन ये तो बड़े ही मज़े का लाइट सा ड्रेस था। अच्छा, ये ना मुझे फुल ड्रेस नहीं मिला था, सिर्फ मुझे शर्ट मैंने बाय की थी, और ये जो इसका ट्राउज़र है ना, ये मैंने ख़ुद से ही डाई करवाया था और स्टिच भी करवाया था रावलपिंडी कामरान मार्केट से। जो लोग रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि कामरान मार्केट इस चीज़ का जो है वो गढ़ है, और वहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, बहुत अच्छे टेलर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। खैर, मेरा ट्राउज़र इन्होंने मेरी मर्ज़ी से स्टिच नहीं किया था, हालांकि मुझे कट वाले ट्राउज़र्स पसंद हैं, बट चलें फिर अब क्या करें, गुजारा। इसीलिए ना मुझे टेलर्स की चीज़ें ना, मैं टेलर्स के पास जाती नहीं हूँ, सच्ची जो बात है।
अच्छा, ये जो शर्ट है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक तो इसका ये जो हल्का सा थ्रेड वर्क था इसकी वजह से, और इसके स्लीव्स की वजह से। इसके स्लीव्स पे लगा हुआ था ये रबर, और मुझे कफ वाले और ये रबर वाले स्लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ख़ैर इसका कलर तो अच्छा था ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब बात कपड़ों की आई है। मुझे आप लोग एक बात बताएं, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि टेलर से बड़ा जो दुख और दर्द है ना, वो दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तंग करते हैं। ये बहुत किस्मत की बात है कि आपको कोई अच्छा टेलर मिल जाए, या फिर पता नहीं मेरी एक्सपीरियंसेस इतने वर्स्ट हुए हैं कि मेरा बिल्कुल दिल चढ़ गया। इसलिए भाई मेरा तो बिल्कुल पक्का फार्मूला है, मैं तो रेडीमेड कपड़े लेती हूँ। और सबसे मज़े की बात है ना, असल में मेरे लिए आसानी है कि मुझे कभी अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा जैसे एक साइज़ है बस वही मेरा पक्का है। मैं चाहे ऑनलाइन मंगवा लूँ चाहे जैसे भी, तो मेरे लिए ये बहुत आसानी रहती है। और मैं सिर्फ जो स्टिच करवाती हूँ कपड़े, वो जस्ट नमाज के लिए हो गई, या बहुत ज़्यादा घर में जैसे पिंक ड्रेसेस होते हैं इस तरह के ही स्टिच करवाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती भाई टेलर के ये मसले मसाइल। अच्छा जी, ये जो क्लिप हैं ये मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए हैं। उन्होंने मुझसे ये जो नेल की ग्लू होती है और जो स्टिकर्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन किया था। तो जी, ये जो शीन से आते हैं उनके साथ इस तरह के ग्लू टाइप स्टिकर्स आते हैं, क्योंकि मुझे भी वो जो एल्फी नुमा उसके साथ ग्लू आती है ना नेल्स के साथ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आजकल ये वाले स्टिकर्स चल रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि उससे बेहतर ऑप्शन है। और इसको कैसे आपने मतलब अप्लाई करना है उसका सारा प्रोसीजर इनके ऊपर मेंशन है। इसको आई थिंक आपने थोड़ी देर गर्म पानी में डिप करके रखना है नेल्स को, उसके ऊपर पे ग्लू लगानी है, तो उसके बाद ये नेल्स लग जाते हैं। तो मैंने ये बस एक फ्रेंच आर्ट वाला वो वाला एक मंगवाया था और एक ये वाला मंगवाया था। तो मैं अब ट्राई करूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। वैसे ना मैं इन सारे मामलात में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सी लाइफ गुजारती हूँ। भाई मुझसे ये जो ज़्यादा फ़ैशन और ये जो टशन वगैरह है ना, ये नहीं होते। हालांकि मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, जब मैं दूसरों की देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मुझसे ना होते नहीं है। बस मैं सुस्त हूँ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं यहाँ शादी पे, और शादी चूँकि बहुत ज़्यादा शरई तरीके से हुई है, जो कि म्यूज़िक के बगैर थी। और सच बताऊँ तो इतना मज़ा आया, क्योंकि म्यूज़िक होता है ना तो उसमें गपशप ही नहीं लग सकती। ये जो शादी थी वो भी मेरी फैमिली की थी, मतलब ये जो दुल्हन थी वो हमारी तरफ से थी। ये जो हमारे अंकल हैं माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, और वो काफ़ी मजहबी और शरई चीज़ें बस उन्हीं को ही प्रमोट करते हैं, ये और इनकी फैमिली भी। तो बस इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो रुखसती थी वो बिल्कुल शरई अंदाज में की थी, और वो बहुत ही अच्छी थी। इस शादी में नो म्यूज़िक नो डांस, और इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक आलिम साहब भी आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो भी अच्छी बातें बतानी थी वो भी बताई, लेकिन कुछ ज़्यादा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ डैनिश में भी था। तो बस जी वो हिस्सा तो मेरे कानों में नहीं पड़ा। लेकिन खैर आपको पता है ना, फैमिली से जब बंदा वैसे ही मिलता तो बस दिल बाग बाग हो जाता है, इतना अच्छा लगता है फैमिली से मिलना। अच्छा, एक आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने जहाँ का आपका रिस्क लिखा होता है ना, आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। और वही मतलब ज़िंदगी आप अपने हिसाब से नहीं चला रहे होते, ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से चला रही होती है। मैंने जब इस फैमिली से एक्सक्यूज़ किया, और मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं शादी अटेंड करके जाऊँगी, बट सीट्स की कुछ ऐसी गड़बड़ मची थी कि मुझे इसके बाद की सीट नहीं मिल रही थी। इससे पहले की ही मुझे 1-2 दिन पहले जाना पड़ रहा था, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक किस्म की ज़ाहिर है हमारी छोटी बहन है, और मेरा दिल था कि मैं उसकी शादी अटेंड करूं। लेकिन देखें अल्लाह ताला ना क्या कहते हैं, नियतों का हाल जानते हैं। तो मेरी नियत थी, और अल्लाह ताला ने फिर ऐसा उसको कर दिया कि हमारी ऐसी टिकट्स की गड़बड़ बन गई कि फिर मुझे सीट्स लेट हो गई, और मैंने शादी भी अटेंड कर ली। लेकिन मुझे शादी अटेंड करने की बहुत ज़्यादा खुशी है, और वो लोग भी बहुत खुश हुए, और इवन सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि मैंने ना जब सीट्स मेरी आगे पीछे हुई तो मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। और जब मैं शादी में गई तो वो इतने सरप्राइज़ हुए, और इतना अच्छा मुझे लगा। मैं उनसे यही कहती थी कि यही सरप्राइज़ देने के लिए मैंने आपको एडवांस में बताया नहीं है। इवन मैंने अपनी फैमिली में से किसी को भी नहीं बताया। सब लोग यही समझ रहे थे कि अभी मैं पाकिस्तान बैठी होंगी, और जब मैं कल गई तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे, और यही चीज़ मैं देखने के लिए ना मैंने नहीं बताया। तो खैर जी, अब हम लोग घर की तरफ लौट के बुद्धू अब घर को जाएंगे। मेरी और आपकी मुलाकात अब इंशाल्लाह ट्रैवलिंग डे पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।